5 किलो वाट का क्राउन नैरो इन्वर्टर लगा हुआ है और बैटरी बैकअप प्रॉब्लम है। बैटरी बैकअप बिल्कुल भी नहीं दे रही और इसकी जो पीवी जनरेशन है वो भी बहुत कम है। और ये शाम को 5 बजे बैटरियाँ जो इसकी बहुत लो हो जाती हैं, लो बैटरी की वार्निंग आ जाती है। तो इसमें काफ़ी सारे फॉल्ट्स मैंने देखे हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा। इस वीडियो में देख सकते हैं आपके 478 वाट की पीवी जनरेशन हो रही है, जबकि 12 अदर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। 250 वाट के 12 सोलर पैनल्स हैं जिन्हें कम से कम 2-2.5 हज़ार वाट की पीवी जनरेट करके देनी चाहिए थी, लेकिन ये सिर्फ कभी 400 वाट होती है, कभी 300, कभी 500। इससे ऊपर मैक्सिमम 600-700 वाट तक इसकी पीवी जाती है, लेकिन ज़्यादा पावर नहीं मिल रही। तो ये 3-4 साल पुराना सिस्टम है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि इन्होंने कोई सेफ्टी ब्रेकर भी नहीं लगाए हुए। और ये इसकी डाटा शीट है, इसमें आप देख सकते हैं इसकी जो रेटिंग वगैरह लिखी हुई है सारी। तो ये एक पुराना मॉडल है, तकरीबन 5 साल पहले ये मॉडल आया था। और इसके साथ इन्होंने ये बैटरीज, ये वाली एक साइड की TR1800 बैटरीज 4 अदद ये लगाई हुई हैं। और ये बैटरीज जो हैं इनका ये देखें, ये इसका मॉइस्चर आया हुआ है, ऊपर पानी इसका बाहर आ रहा है इस बैटरी का। और ये जो बैटरीज हैं थोड़ी सी टेढ़ी पड़ी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, ये टेढ़ी है इसकी सरफेस। टेढ़ी बैटरी कभी नहीं रखनी चाहिए, इस तरह से बैटरी रखेंगे तो बैटरी ख़राब हो जाती है। इसकी वायर्स तो 25 mm की लगी हुई हैं और ये वलैती केबल लगी हुई है, ये वाली। और ये वाली जो केबल्स हैं ये लोकल फैक्ट्री मेड है, लाहौर की बनी हुई केबल है ये वाली। और ये वाली ये आपको आजकल कहीं से भी नहीं मिलेगी, ये बहुत अच्छी केबल है। और ये अच्छा काम इन्होंने किया हुआ है, ये ब्रेकर साथ लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आज की जो वीडियो है क्राउन नीरो 5 किलो वाट के इन्वर्टर के बारे में है। तो इसकी जो बैकअप का इशू आ रहा है और इसकी चार्जिंग जो है वो भी पूरी नहीं हो रही। और इसमें जो है दिन के टाइम भी वापडा ऑन रहती है, जैसे ये देख सकते हैं आप। अभी ये सोलर के ऊपर आया, पहले ये वापडा बाईपास चल रहा था। तो जैसे ये हैवी लोड ऑन करते हैं तो इसके ऊपर जो है वापडा जो है चल पड़ती है दिन के टाइम ही। और इन्होंने पैनल्स भी काफ़ी सारे 10-12 पैनल्स लगाए हुए हैं, तो इनकी जो है सेटिंग के फाल्ट्स भी हैं। दोस्तों ये पीवी की ऊपर से वायर आ रही है, ये इन्होंने ये गलत काम किया हुआ है, ये घर की वायरिंग के अंदर डाली हुई है। ये कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त आग लग सकती है। ये देखें, इन्होंने यहाँ पे पीवी का ब्रेकर नहीं लगाया और डायरेक्ट इन्वर्टर के अंदर पीवी की वायर्स जा रही हैं। बहुत ही रिस्की काम है, बहुत ही ज़्यादा, इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और ये जो इन्वर्टर है ये ओल्ड मॉडल का है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर 5000 वाट लिखा हुआ है, 48 वोल्ट DC, 117 एम्पेयर यानी कि। और इसका AC चार्जर मोड है ये, इसके अंदर जो है 60 एम्पेयर का चार्जर है। और असल चीज़ किसी भी इन्वर्टर की जब हम देखते हैं उसकी पावर कितनी है, उसकी होती है MPPT सोलर चार्जर मोड की पावर। इसमें सोलर चार्जर बहुत ही 3rd क्लास क्वालिटी का है, यानी कि 5 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। इन्वर्टर बिलाशुबा अच्छी कंपनी का है, लेकिन इसमें देख सकते हैं आप 48 वोल्ट DC इसकी सिस्टम वोल्टेज लिखे हुए हैं और 50 एम्पेयर करंट है। और ये नीचे लिखा हुआ है 36 वोल्ट DC मिनिमम सोलर वोल्टेज, यानी कि मिनिमम 36 वोल्टेज के ऊपर ये ऑपरेटिंग स्टार्ट करता है। और ओपन सर्किट वोल्टेज 105 वोल्ट, यानी कि ये PWM कंट्रोलर है। इसके अंदर MPPT चार्ज कंट्रोलर बिल्कुल भी नहीं है। 5 साल पहले MPPT चार्ज कंट्रोलर जो थे वो नहीं आ रहे थे किसी भी इन्वर्टर के अंदर। तो ये भी वही चीज़ है। अब 12 पैनल्स इन्होंने 250 वाट के लगाए हुए हैं, लेकिन इनको पावर जो है 2000 से 2500 वाट मिलनी चाहिए, जबकि इनको पावर जो है पीवी की बहुत कम मिलती है। 400-500 वाट से ज़्यादा पावर इनको मिलती भी नहीं है। और इनकी प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। ये देखें 521 वाट की इस टाइम पावर मिल रही है। तो पावर जब भी चेक करनी होती है उसके ऊपर, इन्वर्टर के ऊपर मैक्सिमम लोड डाल के चेक करनी चाहिए। अभी हम इसके ऊपर लोड डालते हैं तो फिर देखते हैं ये मैक्सिमम कितनी हमें जनरेशन देता है। इसकी मैक्सिमम पीवी प्रोडक्शन को चेक करने के लिए मैं इसके ऊपर 1000 वाट की आयरन का लोड डाल के देखता हूँ कि इसकी प्रोडक्शन कहाँ तक जाती है। इनपुट पीवी के ऊपर इसकी स्क्रीन को सेट करके मैंने देखा कि ये 900 वाट तक जाती है, 900 वाट से ऊपर ये नहीं जा रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि
एक आयरन का लोड जब हमने डाला तो 900 वाट तक सोलर पैनल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इससे ज़्यादा ये प्रोड्यूस नहीं करते। अब हम इसके ऊपर मज़ीद लोड डाल के देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके जो हैं अम्पेयर्स चेक करते हैं कि पीवी के सोलर पैनल्स के जो अम्पेयर्स हैं वो कितने आ रहे हैं। मैंने क्लैम मीटर जो है 400 एम्पेयर के ऊपर सेट किया और डीसी रेंज जो है वो सिलेक्ट करने के बाद मैंने देखा कि ये 12.8 एम्पेयर तक जाते हैं और इधर इन्वर्टर भी 11 एम्पेयर बैटरी शो करता है। तो जबकि बैटरी को जो लीड जा रही है इन्वर्टर की तरफ से, उसके ऊपर मैंने जब चेक किया तो ये 8 एम्पेयर थे, यानी कि 8 एम्पेयर से बैटरी चार्ज कर रहा है और बाकी जो एनर्जी है 2-3 एम्पेयर्स जो हैं उसकी मदद से ये घर का जो 100-150 वाट का लोड चल रहा है उसको रनिंग में रखा हुआ है इसने। ये आप जाएंगे इसकी सेटिंग में, ये वाला एंटर वाला बटन आपने प्रेस करना है। तो हम इसकी प्रोग्रामिंग में एंटर हो चुके हैं। तो यहाँ से अप बटन जो है ये हम यूज़ करेंगे, या डाउन भी यूज़ कर सकते हैं, डाउन यूज़ करेंगे। सबसे नंबर 1 पे सेटिंग SBU है, यानी कि शाम को ऑटोमेटिकली ये बैटरी के ऊपर चला जाता है। जिन दिन को जो सोलर से इसने बैटरी चार्ज की होती है, शाम को बैटरी को यूज़ करता है इस मोड में। तो सेकंड पे है 50 एम्पेयर, इसकी मैक्सिमम पावर ही इतनी है 50 एम्पेयर सोलर की रखे हुए हैं चार्जिंग करंट। और APL इसकी रखी हुई है इन्होंने, इसके अंदर 2 मोड होते हैं, APL और दूसरा है UPS मोड। तो APL रखा हुआ है इन्होंने और इसके अंदर USC रखी हुई 5 नंबर पे। और मेन चीज़ जो मैंने आपको बतानी है और इसकी इन्होंने वापडा का 2 एम्पेयर चार्जिंग करंट रखा हुआ है, जो कि सर्दियों के हिसाब से ठीक है, चूँकि लोड शेडिंग नहीं होती इस एरिया में तो फिर ठीक है ये। और 12 नंबर पे 46 वोल्ट रखे हुए हैं, यानी कि ये 46 वोल्ट तक जो है जो बैटरी को जो है यूज़ करेगा और 58 वोल्ट तक ये बैटरी को चार्ज करेगा, यानी फुल ही चार्ज करेगा अप्रॉक्सीमेटली। और ये इनकी सेटिंग गलत है, 16 नंबर पे SNU रखा हुआ है इन्होंने। इसको हम चेंज करने के लिए ये एंटर वाला बटन प्रेस करेंगे, ये इस पर क्लिक किया तो हमने ये आ गया, ये ब्लिंक करना शुरू हो गया। OSO और CSO यहाँ होगा, यहाँ पे ये CSO है, CSO के ऊपर जाकर हमने इसको एंटर प्रेस कर देना, ये सेटिंग लॉक हो गई। अब 18 नंबर और आगे इसकी जो सेटिंग है वो 58.4 वोल्ट, ये बिल्कुल एक्यूरेट सेटिंग है। ये बल्क चार्ज वोल्टेज की सेटिंग है, बिल्कुल सही रखी हुई है इन्होंने। ये फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग है, ये 56 वोल्ट पे रखी हुई है, ये सेटिंग गलत की हुई है इन्होंने। 56 वोल्ट पे इन्होंने फ्लोट वोल्टेज को रखे हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये 54 वोल्टेज के ऊपर होने चाहिए, 2 वोल्ट इन्होंने बढ़ाए हुए हैं, जिसकी वजह से इनकी बैटरियाँ ख़राब हो रही हैं। तो ये एंटर करेंगे यहाँ से इसमें, और ये डाउन एरो की हम प्रेस करेंगे, बल्कि इसको अप करेंगे। तो ये हम इसको सेट करेंगे 54 वोल्टेज के ऊपर, 54 वोल्टेज के ऊपर 54.0 कर देंगे इसको। तो ये 54.0 के ऊपर इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के लिए एंटर का बटन दबाएंगे और इसकी अगली सेटिंग जो है वो देखेंगे, ये 40 वोल्ट के ऊपर ही होनी चाहिए, 29 के ऊपर। दोस्तों ये वाला जो इन्वर्टर है ये बैटरियां ख़राब कर रहा था। 56 वोल्ट के ऊपर फ्लोट वोल्टेज इसके 56 वोल्टेज रखे हुए थे, जो कि कंपनी ने ये बैटरी बनाई है तो साथ एक चार्ट मिलता है, उसके ऊपर लिखा होता है 54 वोल्टेज तक ये चार्ज होनी चाहिए। तो चार्जिंग वोल्टेज 56 पे रखे हुए थे, 56 पे वोल्टेज इसके कभी अचीव ही नहीं होते थे और ये हर टाइम 9-10 एम्पेयर से हर वक्त ये चार्जिंग होती रहती थी, जिसकी वजह से इसका ये जो ओवर चार्जिंग वजह से इसका पानी बाहर आ रहा है बैटरी का। एक तो इसका लेवल आउट है और मेन जो रीज़न हमें मिली है वो ये है कि ये इसके फ्लोट वोल्टेज बढ़ाए हुए थे, 2 वोल्ट बढ़ाए हुए थे, बहुत ज़्यादा बढ़ाए हुए थे, जिसकी वजह से इसकी प्रॉब्लम आ रही थी। इस इन्वर्टर को 2200 यानी कि 2.2 किलोवाट तक का लोड उठाना चाहिए डायरेक्टली पीवी के ऊपर। पीवी यानी सोलर पैनल्स की इनपुट जो आ रही है वो 2200 वाट तक जानी चाहिए, लेकिन ये नहीं जाती। फिर मैंने इसके ऊपर अब लोड डाला है एक AC का, जो कि 1500 वाट का लोड है और ये अब पीवी जो है मैक्सिमम 1.1 किलोवाट यानी कि 1100 वाट तक गई है। इनपुट पीवी जो सोलर पैनल्स की आ रही है वो 1130 वाट तक मैक्सिमम गई है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा रही। तो फिर मैंने क्या किया, एक AC के साथ एक जो है आयरन भी चला दी 1000 वाट की। तो ये मैक्सिमम लोड जो है 2 से 3 किलोवाट तक का मैंने डाल के इसके ऊपर देखा, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई।
दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी सोलर इन्वर्टर की मैक्सिमम जो एमपीपीटी पावर है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है। पहले मैं वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ के ऊपर कि जो ओल्ड मॉडल के सेमी एमपीपीटी है उनकी पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब ये भाई जो हैं इन्होंने मुझे कहा है कि बैटरीज़ को हैं, मेरी जो बैटरीज़ हैं ये मुझे ख़राब लगती हैं, इनको चेक कर दें। तो मेरे पास फ़िलहाल जो है ग्रेविटी मीटर तो नहीं था, तो मैं एक आर्जी जुगाड़ लगा रहा हूँ और आपको ये मेथड बता रहा हूँ कि आप किसी ना किसी हद तक बैटरी को चेक कर सकते हैं। कि आपने क्या करना है, वोल्टेज चेक करने पहले हमने चेक किए टोटल वोल्टेज जो थे वो 58 वोल्टेज थे। अब ईच बैटरी के हमने चेक किए 14.5 वोल्ट आ रहे थे। तो इसी तरीके से आप किसी भी बैटरी के जो है अंदाज़न वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अगर इन चारों में से किसी एक बैटरी के वोल्टेज कम होते तो फिर इसका ये मतलब हो सकता था कि उसका कोई एक आध सेल जो है वो डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से उसकी ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही। अगर कोई एक सेल भी डाउन होता उस बैटरी के वोल्टेज कम होते, तो इस सूरत में हम क्या करते, हम उस एक बैटरी को जो है वो सेपरेट करके उसकी ग्रेविटी चेक करते और उसको अच्छी तरह से टेस्ट करते। तो दोस्तों इन्होंने जो सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं ये 250 वाट का एक सोलर पैनल है और ये 12 अदद सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। और ये सोलर पैनल जो हैं सब के सब इनमें से दो दो की इन्होंने स्ट्रिंग बनाई हुई है, यानी कि दो दो पैनल जो हैं सीरीज़ में लगाकर फिर सबको ये टोटल 6 स्ट्रिंग्स बनती हैं और 6 की 6 स्ट्रिंग्स इन्होंने पैरेलल में लगा दी हैं। यानी दो दो सोलर पैनल्स जब सीरीज़ में होते हैं तो ये 37 वोल्ट का एक सोलर पैनल है और दो पैनल्स के 74 वोल्टेज बनते हैं। 74 वोल्टेज की ये 6 स्ट्रिंग्स हैं इन्होंने पैरेलल में लगाई हुई हैं। और इनका जो मेन फॉल्ट है, छत के ऊपर आने के बाद मुझे पता चला कि इन्होंने जो सोलर स्टैंड है वो नीचे रखे हुए हैं। चूँकि इनके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए इन्होंने ये नीचे रखे हुए हैं, इसलिए इनका ये जो प्रॉब्लम आ रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब ये इन सोलर पैनल्स को इनके स्टैंड्स के ऊपर लगाएंगे, ऊंचा करके 5-6 फुट ऊंचा करके लगाएंगे, जहां इनके ऊपर प्रॉपर जो है धूप वगैरह आएगी, तो फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट चेक करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।